नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पत्रकारों को कवरेज से रोका गया। पत्रकारों से मांगा गया चरित्र प्रमाण पत्र। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया में नगर निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अचानक बलिया आगमन 3 मई 2023 को सतीश चंद्र कॉलेज में हो रहा है। 3 मई 2023 को जनपद में मुख्यमंत्री के आगमन की जानकारी आई। मुख्यमंत्री के जनसभा को कवरेज को लेकर सूचना विभाग द्वारा पास बनाने के लिए पत्रकारों से चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, परंतु शायद जिला सूचना अधिकारी को भी यह पता होगा कि केवल 2 दिनों के अंदर चरित्र प्रमाण पत्र बनना संभव नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को कवरेज करने हेतु पास के लिए चरित्र प्रमाण पत्र मांगना सीधे सीधे पत्रकारों को उनके कार्य से रोकने की दिशा में प्रयास है। ये बात अलग है कि जिला सूचना अधिकारी बलिया ने निकाय चुनाव कवरेज करने हेतु पास बनाने के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की मांग हेतु पूर्व में ही सूचना जारी कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या सुरक्षा का खतरा केवल पत्रकारों से है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर पत्रकारों को चरित्र सत्यापन के सर्टिफिकेट देने के लिए बाध्य क्यों किया गया, जबकि वही सभा में हजारों लोग शामिल होते हैं? क्या उन सभी का चरित्र सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी? मंच पर तमाम नेतागण होंगे, क्या जिला प्रशासन को उनके चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है? सिर्फ पत्रकारों की ही जरूरत क्यों, वो भी तब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रेस वार्ता भी नहीं है। नगर निकाय चुनाव में बूथ पर आदि एजेंट होते हैं या प्रत्याशी पर जाते हैं, इनका क्यों नहीं चरित्र प्रमाण पत्र मांगा गया? आखिरकार पत्रकारों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में चरित्र प्रमाण पत्र पत्रकारों से नहीं मांगा गया है, सिर्फ बलिया में ही मांगा गया है। सूत्रों के अनुसार मालूम हुआ है कि जिला सूचना अधिकारी बलिया से ट्रांसफर चाहते हैं, इसलिए पत्रकारों से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं ताकि बवाल हो और मेरा ट्रांसफर। सीताराम, हम राजीव रंजन जी महाराज हैं। ये हनुमान प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ 26 तारीख से चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है बाबा? ये जगदीशपुर बाबा के डेरा के नाम से, सहतवार के नाम से जाना जाता है। तो यह यज्ञ करीब तैयारी 3 महीना से चल रहा है। हनुमान जी की प्रतिष्ठा भी था। तो 26 तारीख को बड़े ही धूमधाम के साथ शोभा यात्रा निकाला गया, जो हम लोग पचरुखिया गंगा तट पे गए थे। और यहाँ के जनता बड़ी श्रद्धालु है, बड़ी कृपालु है। बड़ी भीड़ था, करीब हजारों की संख्या में लोग पैदल गए थे यहाँ से, और बड़ी ही भक्तिमय था। सब लोग हाथी घोड़े के साथ यहाँ पचरुखिया तक हम लोग गए थे। और आज पूर्णावती है, बड़ी ही भव्य तरीके से भंडारे की भी तैयारी की गई है यज्ञ की। और हनुमान जी का यज्ञ है। यज्ञ से देखिए हमारे जीवन के संपूर्ण जो पाप होते हैं नष्ट हो जाते हैं। और यज्ञ से जहाँ तक यज्ञ का धुआं निकलता है, हवन का धुआं निकलता है, वहाँ तक का वातावरण शांत हो जाता है। यज्ञ से हमारे जीवन में जो भी कामना होता है, जो भी मनुष्य की कोई कामना हो, सच्चे मन से और सच्चे भाव से अगर भगवान की कृपा हो जाए, यज्ञ में अगर प्रेम से श्रद्धा भाव से यज्ञ में सेवा करें, भगवान की परिक्रमा करें, दान करें, तो उनका कल्याण होता है। देखिए राजा दशरथ जी का कोई संतान नहीं था, तो अनेकों महात्माओं से दशरथ जी गए, मिले। उन्होंने बस एक ही राय दिया था कि महाराज आप यज्ञ कराइए। वो यज्ञ ही एक ऐसा साधन है जिसे हम जो चाहेंगे उसे प्राप्त कर सकते हैं। और यही साधन भगवान ने संतों के माध्यम से समाज कल्याण के लिए, किस प्रकार से समाज का कल्याण होगा, तो संतों के माध्यम से, संतों के भेज करके। क्योंकि पहले के जो यज्ञ होता था, राजा महाराजा यज्ञ कराते थे। और अब भगवान ने कहा कि भाई राजा महाराजा कराते हैं और सबका कल्याण कैसे होगा? इस प्रकार से संतों ने कहा एक सात्विक जो सबको मिला जुला करके यज्ञ हो, ये सात्विक यज्ञ। तो यह यज्ञ सात्विक यज्ञ है। हनुमत प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ है। हनुमान जी का प्रतिष्ठा था यहाँ पे। और बड़े यहाँ के लोग श्रद्धालु हैं, बड़ी मेहनत किए हैं। जी जी, बड़ी मेहनत किए हैं। इस यज्ञ से क्या असर हुआ, क्या कहेंगे आप? क्या पब्लिक को संदेश देंगे? क्या पब्लिक को हम जनता से यही कहें कि देखिए ईश्वर ही एक सर्वशक्तिमान है। ईश्वर से हमें विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा रखना चाहिए, भाव रखना चाहिए। अगर हम भाव प्रेम से रखते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बड़े से बड़े संजय राजभर है, जो ग्राम पंचायत जगदीशपुर के प्रधान प्रतिनिधि हैं। लगातार 2 बार प्रधान रहे हैं। बाबा के देन से हमारा यज्ञ में बहुत पूरा गांव का सहयोग हुआ। अगल बगल सब गांव वाले लोग हम लोग को बहुत सहयोग किए, और उस सहयोग से बहुत बड़ा भंडारा होने जा रहा है। यज्ञ का उद्घाटन जो हुआ बहुत अच्छा से हुआ, और बहुत सब अगल बगल के गांव से जजमान बहुत
अच्छे से बने और बहुत यहाँ सहयोग दिए, अपना दान भी दिए और दशहरा बाबा के भी सहयोग किए। और इस सहयोग आज से, इस यज्ञ से क्या आपको प्राप्ति हुई आप लोगों की? इस यज्ञ से हमें यही प्राप्त हुआ कि हमारे गांव का अगल बगल का शुद्धिकरण हो गया और इस गांव जवार का जो दुख दरिद्र है वो भग गया सर। आप मन की शांति है आप लोगों की? पूरा गांव की शांति है और हमारे अंदर तो इतना शांति है कि बाबा से मैं आशीर्वाद मांगूंगा कि हर साल भगवान करे कि ऐसा यज्ञ होते रहे हमारे गांव में। ठीक है। सबसे पहले हम इस गांव में आए थे तो प्रधान जी मिले और प्रधान जी से हमने कहा था महाराज यहाँ हम ये करना चाहते हैं। प्रधान जी ने हमारा एक ही बनेगा महाराज कीजिए, हम आपके साथ में हैं। और बहुत मेहनत किए हमारे धनजी प्रधान जी, ये यहाँ के बीडीसी राजकुमार जी हैं, इनका भी बहुत सहयोग है। ये हमारे गुप्ता जी साहतवार के रहने वाले हैं, बहुत ही सबका सहयोग। हमारे मंगनी जी हैं, ये हमारे बहुत ही प्रधान जी के भाई भी हैं, किशन जी हैं जो जग के जजमान भी बने थे। मतलब यहाँ के लोगों का इतना स्नेह मिला हमें, इतना स्नेह मिला कि हम यहाँ से जाने की इच्छा, हम करीब यहाँ 3-4 महीना से हैं, हमें लगा नहीं कि 3 महीना कब बीत गया, पता नहीं चला कि 3 महीना कब बीत गया। लगा ऐसा कि अभी 3 ही दिन हुआ। बहुत स्नेह मिला है प्रधान जी का, राजकुमार जी, इस गांव के सभी लोगों का बहुत बड़ा स्नेह है। और ऐसे ही हम इन गांव के सब लोगों से निवेदन करेंगे, ऐसे ही स्नेह बना के रखें, प्रेम बना के रखें। और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हनुमान जी इस गांव के ऊपर, प्रधान जी पर, सबके ऊपर बड़ी कृपा बरसाए रखें। जिस प्रकार ये लोग प्रेम के साथ इस यज्ञ में लगे हैं, इसी प्रकार पूरा जीवन प्रेम पूर्वक रहें इस गांव में और गांव की तरक्की हो, गांव का नाम हो, जगदीशपुर जिला में एक डाला जाए, इसमें इसकी पहचान हो। ये हमारे प्रधान जी।